और गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे। दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन बूढ़ा बाबा बहुत ही घमंडी था। यही बूढ़ी अम्मा बहुत ही दयालु थी। दिन बूढ़ा बाबा रास्ते में जाते जाते जंगल के पास से गुजर रहा था। एक फल का पेड़ देखा तो उससे कहता है, अरे वाह 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 वाह, कितने सुंदर फल है। मेरा मन तो ललचा ही गया। इतने सुंदर सुंदर फलों को देखकर भूख भी बहुत तेजी से लगी है। हाँ चलो इन्हीं फलों को खाया जाए। फिर बूढ़ा बाबा पेड़ से फल तोड़कर वो फल खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह कितने स्वादिष्ट फल हैं, वाह वाह काफी मजेदार। इतना मीठे फल तो मैंने कभी नहीं खाए। से एक साधु गुजर रहा था, वो आकर कहता है, अरे वाह कितने सुंदर और चमकदार फल है। और मुझे बस थोड़े से भी खाने को मिल जाते तो वैसे भी बहुत जोर से भूख लगी है। ऐसे थोड़े फल मुझे भी दे दीजिए ना, मुझे भी थोड़े फल दे दीजिए। ओह चल भाग यहाँ से, मैं तुझे एक भी फल नहीं दूंगा। बहुत भूख लगी है मुझे, यह सारे का सारे फल मेरे हैं, नहीं इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट फल है, वाह। मैं एक भिक्षुक हूँ, कई दिनों से भिक्षा न मिलने के कारण मैं बहुत ही भूखा हूँ। अगर तुम इन फलों में से कुछ फल मुझे दे दोगे तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। अरे मुझ पर दया करो, पुण्य मिलेगा बाबा। अरे नहीं, मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए उनसे। इतना स्वादिष्ट और मजेदार फलों में से मैं एक भी किसी को नहीं दूंगा। हाँ अरे चलो जाओ यहाँ से, मुझे इस स्वादिष्ट फलों का आनंद लेने दो। अरे भाई बाबा बहुत ही मजेदार। हा ये तो एक निर्दयी और भूखा बूढ़ा है। अपनी भूख के आगे मुझ जैसे भूखे भिक्षुक की भी भूख इसने नहीं देखी। तो मेरी ये शार्प है कि आज से तुम जितना भी भोजन करोगे तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी। जो भी भोजन खाओगे वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक भिक्षुक का श्राप है, श्राप। बूढ़े के ऊपर भिक्षुक की इस बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे फल खाता रहता है, वो अपने घर चला जाता है और अपनी बीबी से कहता है, सुनती हो आज जंगल पे एक पेड़ पर बहुत सुंदर फल और बहुत स्वादिष्ट थे। तो फल खाकर मुझे तो मजा ही आ गया। बताओ तुम्हें कितने स्वादिष्ट फल थे। मैं तो खूब पेट भरकर खा के आया हूँ। अरे सच में इतने स्वादिष्ट फल खाकर आए हो आप? अरे हाँ खूब सारे, लेकिन ये क्या, मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी है। अरे जाओ जाओ मेरे लिए जाकर भोजन बनाकर लेकर आओ, जल्दी जाकर लाओ। अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। इसके बाद बुढ़ी अम्मा एक बड़ी सी प्लेट में दाल चावल बनाकर लाती है। अरे अरे छी छी कितना खराब है, रातों सारा मुंह ही कड़वा हो गया। इतना बरस हो गया लेकिन अभी तक अच्छा भोजन बनाना नहीं सीख पाई तुम। अरे ये भगवान, ना जाने कब मुझे अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? फिर क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? वो ऐसी बात कर रहे हैं? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारी बनाई हुई दाल चावल वाकई में बेस्वाद है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, लगता है अभी भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हाँ कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर वो एक घर में चोरी छुपे जाकर कहता है, क्या खुशबू है, वाह, इन्हें खाकर ही मैं अपना भूख शांत करूँगा। जैसे ही उन्हें खाता है लेकिन उसका भूख शांत नहीं होता और वो कहता है, लेकिन ये क्या, समोसे खाकर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही, तो एक और जोरों की भूख लगने लगी है भाई, यहाँ से कहीं और चलता हूँ। हाँ उस घर की लड़की वहाँ पर आती है और कहती है, अरे अभी तो यहीं पर रख कर गई थी, अरे के सारे समोसे, अरे अचानक कहाँ गायब हो गए? ये भगवान, कौन ले गया यहाँ से? वही बचना बचा था, जरा देखो। वे बूढ़ा दादाजी चुपके से एक दूसरे घर में जाती है जहाँ पर एक लड़की चूल्हे पर बैठी हुई खाना पका रही होती है। अरे वाह वाह, तो मेरा खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा।
अरे वाह वाह, आज तो खूब मजे से खाऊंगी। अरे वाह, इसके घर में तो बहुत ही सुगंध आ रहा है, लगता है बहुत अच्छे खाना बनाई है। लेकिन इसके रहते मैं कैसे खा पाऊंगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये बूढ़ा दादाजी अपनी आवाज से एक कुतिया की आवाज निकालता है। ये सुनकर वो औरत थोड़ी डर जाती है। अरे अरे, ये कुत्ता आज फिर से आ गया, मैं भगा कर आती हूँ इसे। हाँ। फिर बूढ़ा जाकर उसके घर में बैठकर खाना खाने लगता है और कहता है, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। सारा भोजन खाने के बाद भी मेरा भूख शांत क्यों नहीं हो रहा। मैं यहाँ से चलता हूँ, इस औरत ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे मेरा ये भोजन कहाँ गया। अरे अभी तो यही रख कर गई थी। अरे कौन मूर्ख बना गया, मुझे मेरा सारा भोजन खा गया। अरे मेरी भोजन। के बाद बूढ़ा दादाजी एक के बाद एक गांव के घर में जाता है और चोरी से सबका भोजन खा जाता है। लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। अगले दिन बूढ़ी दादी जल भरने के लिए का लेकर जंगल के नदी में जा रही थी। उसे वहाँ पर एक बाबा मिलता है और वो कहती है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। मैं एक भिखारी हूँ दादी जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, एक भी अन्न का दाना नहीं खाया है, तो मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि मैं यहाँ से जाकर किसी के पास से भोजन मांग सकूं। लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अरे अरे चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, तुम इंतजार करना, बस अभी आई। दादी जी घर जाती है, वो देखती है बूढ़ा दादाजी कुछ खा रहा, तो कहती है, अरे अरे क्या कर रही है जी। दादाजी कहता है, अरे 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 भाग्यवती, कितना कुछ खा चुका हूँ, लेकिन तो मेरी तो भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। ये सब मुझे बहुत बेस्वाद लग रहा है। बाहर जंगल में जाता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। दादाजी वहाँ से चला जाता है। दादी कहती है, अरे ना जाने क्या हो गया है इन्हें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दादी जी भोजन लेकर जाती है और इसे भिक्षुक को देती है और कहती है, ये लो, ये दाल चावल खा लो, ऐसे ही खाकर अपनी भूख शांत करनी होगी, और कर लो अपनी भूख शांत। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हो माँ, तुम्हारी ये दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट थी, तो मेरी भूख शांत हो गई। मुझे कुछ दुखी लग रही हो, आखिर बात क्या है, आओ मुझे। अरे बाबे क्या बताऊं, मेरे पति की कुछ ही दिनों से भूख ही शांत नहीं हो रही है। वो जो भी भोजन खाते हैं उससे वो बेस्वाद ही लगता है, उनकी भूख शांत ही नहीं होती। तुम ही बताओ भला मैं क्या करूं। सब जानता हूँ, और तुम्हारे पति को मेरा ही शाप लगा है। दिन जब जंगल में एक भिक्षुक का रूप लेकर तुम्हारे पति का परीक्षा ले रहा था, मैं उसके घमंडी स्वभाव और अहंकार के कारण मुझे एक भी फल खाने को नहीं दिया, की वजह से ही मैंने उसे श्राप दिया। मेरे पति को माफ कर दीजिए बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा तुम्हारे शाप के दिए कारण मेरे पति की भूख शांत नहीं हो रही है। इतना भी भोजन देती हूँ उन्हें स्वादिष्ट ही नहीं लगता। उन्हें मुझे सहायता कीजिए बाबा, उन्हें आपके दिए हुए श्राप से मुक्त कीजिए। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, तुम बहुत ही दयालु और नेक दिन स्त्री हो, लेकिन मैं अब अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, तुम्हें एक मार्ग जरूर दिखा सकता हूँ, इस पर चलकर तुम्हारे पति को मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो मार्ग कठिन होगा। मेरी सहायता कीजिए, वाह मुझे वो मार्ग दिखा दीजिए। अवश्य है उसी मार्ग पर चलकर आपके दिए श्राप से अपने पति को मुक्त करवाऊंगी, चाहे वो मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। ठीक है, फिर तुम अभी रुको। के बाद बाबा के हाथ में अचानक से एक रुमाल आ जाता है। हाथ से उस रुमाल को जैसे ही दूर फेंकते हैं पर एक बहुत ही सुंदर गाय आ जाती है। एक जादुई गाय है, तुम्हारे पति का भूख शांत इसी गाय के द्वारा होगी। गाय का दूध बहुत ही चमत्कारी है, पर इस गाय से प्राप्त दूध तुमने अपने पति को पिला दिया, ये मेरे दिए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये कार्य बहुत ही कठिन होगा,
गाय तुम्हें तभी अपना दूध देगी वो तुमसे प्रसन्न होगी, अन्यथा तुम्हारे पति को श्राप से मुक्ति मिलना संभव नहीं। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अच्छा तो ठीक है, और तुम ले जाओ मेरे इस माया को, लेकिन याद रखना अगर तुम इसे पसंद नहीं कर पाई तुम्हारे पति का सांप खत्म नहीं होगा, ऐसे ही भूखे इंसान की तरह फिरता रहेगा। दादी वो गाय लेकर घर चली आती है। गाय से कहती है, अरे गौ माता, आखिर तुम कैसे पसंद होगी? सोचने दो। तो मैं अभी आई। हाँ आई। दादी जी घर के अंदर जाती है और कहती है, अरे हाँ यही सही रहेगा। गौ माता के लिए इस रोटी और गुड़ से चूरमा बना देती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, बनाती हूँ। हाँ फिर दादी जी गुड़ रोटी चूरमा बनाकर गौ माता को खिलाने के लिए लेके जाती है। माँ को खिलाती है, बोलती है, ये लो गौ माता, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये गुड़ का चूरमा बनाया है, को अभी खिलाती हूँ। हाँ मैं अभी खिलाती हूँ। अभी दादाजी वहाँ पर आया था, कहता है, अरे वाह वाह, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। वाह, गुड़ का चूरमा, लाओ लाओ, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। अरे नहीं, ये गुड़ का चूरमा तो मैंने गौ माता के लिए बनाया है, मैं आपको नहीं दूंगी। पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं मुझे कितनी भूख लगी है? वो एक गुड़ का चूरमा मुझे दो। अभी गौ माता जो कि एक लत माता दादाजी दूर जाकर गिरते और कहते हैं, अरे मार दिया, पागल गाय है। हाय भगवान, ये कहाँ से ले आई इसे? टूट गई मेरी कमर। गाय यहाँ नहीं रह सकती, सुना तुमने? अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? गाय माता को ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ, नहीं जाने दे सकती। यही गाय तो आपकी भूत शांत करने का एकमात्र उपाय है जी। अरे तुम पागल हो गई हो, ये मामूली सी गाय मेरी भूख भला कैसे शांत करेगी? ये देखो भाग्यवती, ये एक पागल गाय है। गाय यहाँ पर नहीं रह सकती, बाहर जंगल जा रहा हूँ कुछ भोजन की तलाश में, यदि ये भूख शांति नहीं होती। हाँ दादाजी वहाँ चल रहा था। बूढ़ी दादी जी बैल के पास बैठ कर रोती है, कहती है, अरे ना जाने कब भूख शांत होगी इनकी। गाय माता के लिए जो चूरमा बनाया था वो भी इसने सारा का सारा खराब कर दिया। क्या करूँ ना जाने, गाय माता को अब मैं क्या खिलाऊंगी। राम। दादाजी रात को घर लौट आते और कहते हैं, इधर ये भाग्यवती सो रही है, उधर जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख के कारण तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। चलो थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करता हूँ। दादाजी सोने की कोशिश करता है, तभी दादाजी को गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। ये भाग्यवती भी ना जाने कहाँ से इस गाय को उठा कर लेकर आई है। ये आवाज तो मेरी कानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बताता हूँ इस गाय को, हाँ ये नींद को खराब कर रही है, बताता हूँ इसे। क्यों चिल्ला रही है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ भी बताता हूँ तुझे, रोक बचकर नहीं जा पाएगी मेरे हाथों से। दादाजी जैसे ही लाठी गाय को मारने जाता है, लाठी दादाजी को ही मारती रहती है। दादाजी कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? ये मुझे लाठी क्यों मार रही है? अरे बचाओ, मार दिया। हाय पूरी कमर ही तोड़ दी मेरी। हाय मार दिया मुझे, बचाओ। दादी जी वहाँ पर आती है, कहती है, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं जी? आखिर क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो है ना? अरे भाग्यवती, देखती नहीं हो मुझे? इस लाठी ने कितना मारा है। आई देखो मेरी हालत। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? लगता है आपके भूख शांत ना होने का असर आपके दिमाग पर भी चढ़ गया है। कोई नहीं है जी, भला क्या ये लाठी अपने आप ही आपको मारते थोड़े ही लगेगी? अभी ना अंदर चलकर आराम कर लीजिए, रात बहुत हो गई है। अरे जी चलिए। अरे भगवती, तुम भला कहाँ मेरी कोई भी बात सुनती हो? इस लाठी ने ही मुझे मारा है। अच्छा अब चलो अंदर चलो, मैं बहुत दर्द हो रहा है भाग्यवती। अगले दिन सुबह, अरे ओ भाग्यवती, कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, लाओ जल्दी से कुछ खाने को भोजन दो। भोजन कहाँ से लाऊं? भोजन हमारे पास जितना भी अनाज था वो अब तो आपको दे ही चुकी हूँ, तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है।
कहाँ से लाऊं आपके लिए भोजन? अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, पर कुछ न कुछ अवश्य ही मुझे खाने को मिल जाएगा। हाँ। दादाजी चले जाते हैं और दादी जी गाय के पास जाकर कहती है, अरे ना जाने कब इनकी भूख शांत होगी। से अब इनकी और ऐसी हालत देखी नहीं जाती। आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। ऐसे कैसे? गाय माता को तो भूख लगी हुई होगी ना। अब क्या करूं मैं? गाय माता को तो ऐसा भूखा रखना पाप होगा। अरे रुको गाय माता, मैं अभी कुछ लाती हूँ। लीजिए गाय माता, आपको खिलाने के लिए मेरे पास तो मात्र यही भोजन है। मैं ही खा लो गौ माता, ही खा लो। जाता कहता है, मेरी भूख भी शांत नहीं हुई, तो है ये मेरी ही गलती का फल है। इन जंगल में अपने लालच के कारण मुझे भिक्षु की भूख नजर नहीं आई और एक फल भी उसे खाने को नहीं दिया। मेरी इसी गलती की सजा मुझे मिली है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हाँ। मैं जानती हूँ जी, ये बाबा के श्राप के कारण ही हुआ है, लेकिन अब तो आपको भी अपना गलती का एहसास हो गया है। ना जाने कब आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तभी दादी जी की नजर गाय पे पड़ती है, अचानक से चमकने लगती है, धन से धूल टपकने लगता है। देखकर दादी जी हैरान रह जाती है। अरे वाह, चमत्कार लगता है। गाय माता प्रसन्न हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता। अरे ये सब छोड़िए जी, ये पाप है। ये भी जानवर का भोजन नहीं करना चाहिए जी। ये लीजिए, ये दूध की मटकी पी लीजिए जी, जरूर आपकी भूख शांत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इस दूध की मटकी पी लेती हूँ। अब मुझे दो। अरे ये क्या भाग्यवती, सच में ये दूध तो चमत्कारी है। इसे पीते ही मेरी भूख शांत हो गई भाग्यवती, शांत हो गई। लेकिन ये कैसे हुआ भाग्यवती? अरे जी, ये सब गाय माता के वजह से ही हुआ है। बाबा ने बिल्कुल सच कहा था, गाय चमत्कारी है, चमत्कारी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता। गाय वहाँ से गायब हो जाती है और दादाजी कहते हैं, अरे भाग्यवती, ये गाय अचानक से यहाँ से गायब क्यों हो गई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो गाय वापस बाबा के पास चली गई है। हाँ, वापस चली गई, अब श्राप से मुक्त हो गई जी। ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवती? मेरी भूख शांत हो गई है। लेकिन भाग्यवती, ये गाय तुम्हें कहाँ मिली, बताओ मुझे। अच्छा, तो मेरी ये दशा बाबा के श्राप के कारण हुई थी। यह बात सत्य है कि उस दिन जंगल में मैंने उस भूखे भिक्षु को एक भी फल नहीं दिया था, बल्कि मेरे पास खूब सारे फल थे। मैं लालच और भूख से मैं उस भिक्षु की भूख और उसकी पीड़ा को भूल गया, क्योंकि वही बाबा था, मेरी परीक्षा ले रहा था। तो मुझे ज्ञात ही नहीं था भाग्यवती, मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी ही करनी का फल था। लेकिन मैं तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया। अरे भाग्यवती, अगर तुम ना होती तो मुझे कभी भी बाबा के दिए हुए श्राप से मुक्ति नहीं मिल पाती। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाग्यवती। अरे नहीं जी, आप मेरे पति हैं और मुझे हर सुख दुख में आपके साथ रहना है। को श्राप से मुक्ति मिल गई, बस और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे जी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश। के बाद दादी और दादाजी खुशी खुशी रहने लगते हैं।